सॉरी भगवान जी, हमें पता नहीं था कि आप पेड़ के पीछे से ऐसे अचानक प्रकट हो जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम सॉरी। अब तुमने गलती की है भगवान के नाम पे तो सजा तो मिलेगी ना। अच्छा, मतलब वो तो तुम्हारे बच्चन साहब करे तो तालियां और मैं करूं तो सजा। क्यों? तुम्हें इतना भी पता नहीं कि इन बच्चन साहब ने धर्मबाजी नहीं किया था। सॉरी, क्या फर्क पड़ता है? पिक्चर तो एक ही थी। पागल हो तुम तो। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से गुलाब जामुन और जलेबी में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों मिठाइयां तो क्या एक सी हो गई? सुहानी, तुमसे एक बात पूछूं? बकवास करने तुमने पीएचडी किया है क्या? इसने की, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत है ना कि देखते ही मुझसे बकवास निकलने लगती है, क्योंकि तुम्हें समझदारी की बातें समझ कहाँ आती हैं। अच्छा। अब बोलो तो मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मुझे की सजा मिली थी। इसका मतलब मुझे गंदा करने में तुम्हें मजा आता है? हाँ, मजा आ रहा है, लेकिन मजा तो तुम्हें भी आना चाहिए ना। तुम्हारा मनपसंद काम जो तुम्हें दिया है। मतलब? नहाना। तुम्हें साफ सुथरे रहने का बहुत शौक है ना? हाँ, बात बात पे नहाना नहाना नहाना। इसलिए कहा कि तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो। समझदारी की बात तुम्हें समझ ही नहीं आती। युवराज, क्या हुआ युवराज बिरला? थक गए क्या? हाँ, क्या हुआ? ये क्या है? सॉरी, ये वही ड्राइंग है जो उस लड़की ने अपने कमरे में बनाई थी। मतलब उसने यहाँ आके भी बना दिया? पर कब? वो तो इतनी देर से अपने कमरे में ही है। जी, हाँ, हमें जड़ी बूटी मिल गई है। हाँ, हम उसी हिसाब से उसकी डोज बना कर देंगे। जी। देखो, तुम डरो मत, युवराज मुझसे नाराज थोड़े। हाँ, पर अगर तुमने पेपर्स यूज किए होते तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर वो ड्राइंग तुमने कब बनाई? सॉरी। देखो, हम तुमसे बस इतना हम तुमसे इतना कह रहे हैं कि तुम आंगन में पीछे अकेले मत जाया करो। और देखो, अगर तुम्हें ड्राइंग करनी है तो पेपर यूज किया करो, वैसे पेड़ या फिर दीवारों पर नहीं। सॉरी। मैं आता हूं। भाभी जी, आप वो पीछे पेड़ के चित्र की बात कर रही हैं क्या? हाँ रमेश भैया, वो इन्होंने नहीं बनाया है।
एक बार पाउडर बदल दिया तो सब ठीक हो जाएगा। हमें उस लड़की से ही खतरा है। इससे पहले कि उसे पता चले हमें इसे बदलना होगा। आपको कैसे पता रमेश भैया? भाभी जी हम इस घर में कई सालों से हैं, वो चित्र तभी से है और ये तो अभी आई हैं। दीदी जी माँ जी आपके लिए सूप भेजी है, पी लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेके आते हैं। रमेश भैया आपको इतना यकीन कैसे है कि वो पेड़ का चित्र सालों से है? हाँ भाभी जी हमें पूरा याद है। सालों से वो ड्राइंग वहां कैसे हो सकती है? दिल में बहुत कुछ छुपा है युवराज, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम एक काम करते हैं, आज रात उसी के साथ सो जाते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ पता चल जाए। तुम सही कह रही हो, तुम्हारे आसपास वो बात भी करती। चलो। माँ जी देखिए कितने प्यार से सूप पी रही है, कितनी प्यारी सी मासूम सी लग रही है। मेनका आओ। लो दादी पिया के। क्या दिन आ गए तुम्हारे। पहले क्या कम बेइज्जती होती थी जो अब जोकर बन के घूम रही हो। बाल काटने गए किसके थे और काट दिए किसके। सच में किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। तुमसे तो वो लड़की अच्छी है, नई नई घर में आई है, फिर भी तुम दोनों से ज्यादा अहमियत रखती है घर में। दादी अहमियत तो होगी ना, आफ्टर ऑल आजकल आप उसका इतना साथ देने लगी हैं। हाँ, क्योंकि वो लड़की हमेशा सही करती है। आज तक बता दो अगर उसने कोई गलती की हो तो। जो कुछ करती है घर के भले के लिए करती है, हमें हर मुसीबत से बचाती है, किसी को परेशान नहीं करती, हर आई हुई मुसीबत का हंसकर सामना करती है। पर दादी हम भी तो हमेशा हंसते हैं ना। हाँ मेनका, तुम तो हंसते ही रहो क्योंकि तुम लोग काम तो कुछ करती नहीं। वो लड़की देखो घर का भी काम करती है, ऑफिस का भी काम करती है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे मानकर उसे सुधारने की कोशिश करती है। तुम्हारी तरह अपना इल्जाम दूसरों पर नहीं थोपती। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। चलो मेनका, मेनका चलो। चलो मेनका। हमको तेवर, अब तुम रेक्स वही करोगी जो हम चाहते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।